सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये क्वेश्चन है जिसके लिए हमें एक्स-टी ग्राफ गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द एक्स-टी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन बिलो। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 4/3 सेकेंड ईच। तो इस क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालना है 4/3 सेकेंड के लिए। पहले इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं। ये ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, यानी पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ये बात क्लेरिफाई हो जाता है यहाँ से। इसके बाद ये अपने पीक वैल्यू 1 तक पहुँचता है और 1 कंप्लीट साइकिल 8 सेकेंड में कंप्लीट करता है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ का आइडिया लग गया कि इसका एम्पलीट्यूड वो 1 है, ठीक है, और टोटल टाइम पीरियड जो है वो 8 सेकेंड का है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन की बात कर लेते हैं, जहाँ पे हमारे सामने डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। अब यहाँ से एक्सेलरेशन तक जाने के हमारे पास दो रास्ते हैं। एट फर्स्ट पहले रास्ते को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड तो मेरा आ गया जो कि 8 सेकेंड के इक्वल है। ओमेगा नहीं आया है, तो ओमेगा को हम टाइम पीरियड से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 अपॉन टी। तो यहाँ पे 2 अपॉन टाइम पीरियड का वैल्यू 8 सेकेंड डालने से ये π/4 मेरा निकल के आ गया, जो कि रेडियन पर सेकेंड में होगा। अब सिंपली इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में हम प्लेस करते हैं। तो a की जगह 1 आ जाएगा, साइन ओमेगा की जगह हम लोग लिख सकते हैं π/4, और ये टाइम है जिस टाइम पीरियड के लिए हमें फाइंड करना है, वो हमारा दे रखा है 4/3 सेकेंड। तो इसे यहाँ सिंपली प्लेस कर देते हैं 4/3, ठीक है। इससे मेरा ये सॉल्व होके आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, साइन π/3, ठीक है। साइन π/3 का वैल्यू √3/2 होता है, तो हमारा x आ गया √3/2। यहाँ से हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब एक्सेलरेशन का एक सिंपल फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज a इक्वल्स टू -ω²x। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास है। ओमेगा मेरा आया है π/4, तो π/4 का स्क्वायर इंटू x आया है √3/2। इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आएगा -π²/16 इंटू 2√3। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारा आ जाएगा -3/32 π²। ऑप्शन से मैच करें तो हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाता है। इसको एक सेकंड मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे सामने डिस्प्लेसमेंट आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी आ जाएगा, और फिर इस वेलोसिटी का दोबारा से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। यानी कि इस डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफ्रेंशिएट अगर कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके।